ओके, सो फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जहां पर आप एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यूज करते हो. सो वी हैव अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज यूज टू अकम्प्लिश अ टास्क. सो आपके पास एक नेम्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसकी हेल्प से हम एक काम कर सकते हैं, उसको हम फंक्शन कहते हैं. सो अगर आपको डिफाइन करना हो फंक्शन को, सो यू वुड से दैट इट इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड. ठीक है. अब ये फंक्शंस जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, जो पहले से बने बनाए हमें मिले हों जिन्हें हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, और दूसरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम खुद से क्रिएट करेंगे. सो बिल्ट इन फंक्शंस आर देयर एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर देयर. बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड और एक होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस. ठीक है. यूजर डिफाइंड होता है जो प्रोग्रामर खुद से क्रिएट करता है. सो जो फंक्शंस मैं खुद क्रिएट करूंगी वो मेरे यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे. पर स्टैंडर्ड और लाइब्रेरी फंक्शंस में क्या डिफरेंस है? जब आपने 11th क्लास में पहला प्रोग्राम बनाना सीखा था तो उसमें आपने कुछ फंक्शंस यूज किए थे, जैसे यूजर से कुछ इनपुट करना है तो इनपुट यूज कर लिया, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट यूज कर लिया, है ना. सो ये जो फंक्शंस हैं इनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. बट उसके बाद 11th में हमने कुछ फंक्शंस ऐसे भी किए थे कि हम लिखते हैं इम्पोर्ट मैथ, और उसके बाद जाकर मैं math.sqrt यूज कर पाती हूँ, या मैं math.pow यूज कर पाती हूँ. सो इफ आई एम एबल टू यूज अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट, कि पहले आप लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करो और उसके बाद आप उसमें से फंक्शन को यूज करो, तो उस तरह के फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं. तो जहां पर हमें किसी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़े और फिर उस मॉड्यूल का नाम लिख के, डॉट फंक्शन का नाम लिख के उसे यूज करें, तो उसे हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं. यूजर डिफाइंड फंक्शन हम बनाते हैं खुद. क्यों बनाते हैं उसके पीछे रीजंस हैं, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं. व्हाई डू वी मेक अ यूजर डिफाइंड फंक्शन? तो अगर आपको एक फंक्शन बनाना है तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों बनाएंगे? ठीक है. इसमें रैंडम जो मॉड्यूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, तो हम उसके ऊपर पूरी क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम इन्हें डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो आज का हमारा पहला टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. सो कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि भाई बनाना ही क्यों है. ठीक है. यूजर डिफाइंड फंक्शन चाहिए, पर क्यों चाहिए? व्हाई टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस? जब हम एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं, सो वी हैव टू राइट लाइक नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड. जैसे जैसे आपको कोडिंग आती जाती है आप प्रोग्राम्स और बड़े बनाते जाते हो, और उसमें काफी सारा कोड ऐसा हो सकता है जो हमें बार बार लिखना पड़े. आई वॉन्ट कि मैं सेम कोड को बार बार ना लिखूं, मैं उसे लिखूं एक बार लेकिन वो एग्जीक्यूट एक से ज्यादा बार हो सके, तो उसे कहा जाता है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. सो वन मेजर एडवांटेज ऑफ मेकिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. ठीक है. कि हम कोड को लिखेंगे एक बार लेकिन हम उसे एग्जीक्यूट कितनी भी बार करा सकते हैं by calling it again and again. That is reusability of code. Then आपने एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो पहले जो पूरा एक कोड लिखते जा रहे थे, अब आपने उसको वेल डिफाइंड टास्क्स के अंदर नाम देके डिवाइड कर दिया, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी कम हो जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड. वी कैन सी कि भाई अच्छा ये पोर्शन जो है वो ये काम कर रहा है, ये पोर्शन जो है वो ये काम कर रहा है. सो वी कैन डिवाइड एंड वी कैन असाइन टास्क टू डिफरेंट फंक्शंस, जिससे ओवरऑल प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है. अब कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई तो जब कभी एरर आएगा तो वो एरर ढूंढना और ठीक करना भी इजी हो जाता है. सो debugging is easier. So it becomes easier to find out the error and to correct it also. So bug का मतलब होता है एरर, एरर को ढूंढना और उसको करेक्ट करना भी आसान हो जाता है. सो debugging becomes easier. सो ये हमारे मेजर मेजर एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं, हम खुद के फंक्शंस बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दीज three major points, that is reusability of code, complexity is reduced, and then debugging जो है आपका वो इजी हो जाता है. ठीक है. पर कैसे होता है वो आप देखोगे जैसे आप एक एक एग्जाम्पल अभी करोगे. सो आई शो यू एग्जाम्पल्स. उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि फंक्शन बनता ही कैसे है. व्हाट इज द वे, हाउ डू वी क्रिएट अ फंक्शन? वाली स्क्रीन ऊपर की साइड शिफ्ट कर दो. ओके.
थैंक यू प्रवीण फॉर आंसरिंग शरणजोत। यस शरणजोत, आपको ये साइट खोलनी है, BQ put is the ORG कोड एंड अपने फोन नंबर से आप लॉग इन कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फाइन। इसको चाहत ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे ना तो आई हैव टू सी सम अदर ऑप्शन। ये नीचे का एरिया फालतू में आता है। ठीक है, ओके। सो अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते कैसे हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए आपके पास डेफ नाम का कीवर्ड होता है। सो द कीवर्ड इज DEF, डेफ। तो आप डेफ लिखोगे, डेफ के आगे आपको क्या लिखना है? नेम ऑफ द फंक्शन। सो यू हैव टू राइट नेम ऑफ द फंक्शन ओवर हियर। ये नाम आप कुछ भी ले सकते हो, इट शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। सो जो भी नाम आप लिखोगे ये नाम आपका वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। ठीक है, सो नेम शुड बी अ वैलिड आइडेंटिफायर। अब वैलिड आइडेंटिफायर मतलब कि इसके अंदर स्पेशल सिंबल्स नहीं हो सकते, इसके अंदर स्पेसेस नहीं हो सकते, इसके अंदर डिजिट्स हो सकते हैं एंड अंडरस्कोर इज द स्पेशल सिंबल जो हो सकता है। फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं हो सकता। देन हम राउंड ब्रैकेट्स देते हैं और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर वी गिव द पैरामीटर्स। और उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 2 डॉट्स कोलन का साइन आएगा एंड देन इंडेंटेशन के बाद आप सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखोगे। तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड हैं, ठीक है, ये आपके फंक्शन का पार्ट माना जाएगा। सो दिस इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ योर फंक्शन। सो जहां इंडेंटेशन खत्म हुई मतलब वहां पर फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, और जितनी भी स्टेटमेंट्स इंडेंटेड हैं दोज आर पार्ट ऑफ द फंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस पैरामीटर? अब मान लो कि आप एक फंक्शन बना रहे हो जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर। जैसे 7 है तो 7 का टेबल क्या होता है? 7 into 1 is 7, 7 into 2 is 14, 7 into 3 is 21, 7 into 4 is 28 and so on up to 70। तो मुझे अगर 7 का टेबल प्रिंट कराना है, आई हैव टू प्रिंट टेबल ऑफ 7, तो मैं उसका एक फंक्शन बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा डेफ, फंक्शन का नाम लिख दिया टेबल, और जिस नंबर का टेबल चाहिए उसको आप यहाँ राउंड ब्रैकेट्स में लिखोगे। तो जिस डेटा के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है, जिस डेटा को प्रोसेस करना है वो आपका पैरामीटर हो जाएगा। सो आप किस पे काम करना चाहते हो? इस नम पे। बाकी टेबल ऑफ अ नंबर कैसे आता है? टेबल ऑफ अ नंबर के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक लूप लगा लूं जो मेरे पास 1 से 10 तक चले। 1 से 10 तक लूप चलाने का मतलब है आई विल राइट फॉर आई इन रेंज 1, 11। ऐसे ही लिखेंगे ना, ऐसे ही लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 1, 11। सो इससे आई कैसे शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा एंड सो ऑन। एंड आई वांट कि वो आई इनटू नम को प्रिंट कर दे। सो ये बन गया मेरा फंक्शन। अब फंक्शन तो बन गया लेकिन एग्जीक्यूट कुछ नहीं होगा अभी भी। एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन आपने बनाया है। फंक्शन बहुत ढीठ किस्म का इंसान है, उसको जब तक बुलाओ ना तब तक काम नहीं करता है ना। तो उसको बार बार बुलाना पड़ता है जब भी आपको उससे काम कराना हो। तो अपने आप वो कहेगा नहीं कि तुम्हें टेबल चाहिए चलो मैं प्रिंट कर देता हूँ, नहीं, आप उसको बुलाओगे भाई टेबल प्रिंट कर दे, तो वो आएगा और टेबल को प्रिंट करेगा। सो ये लाइन मैं कहाँ लिख रही हूँ? डेफ के बिल्कुल नीचे, इंडेंटेशन खत्म करके। अगर मैं कॉल करती हूँ टेबल 7 तो 7 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। सेम प्रोग्राम में मेरे को 15 का टेबल भी चाहिए तो मैंने लिख दिया टेबल 15, तो वो 15 का टेबल भी प्रिंट कर देगा। मेरे को 20 का टेबल चाहिए तो वो 20 का टेबल भी प्रिंट कर देगा। सो आई कैन कॉल द सेम फंक्शन अगेन एंड अगेन। मैं उसी फंक्शन को जितनी बार चाहूँ उतनी बार कॉल कर सकती हूँ। इसी चीज को हम रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड कहते हैं। ठीक है, सो इस चीज को हम क्या कहते हैं? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आप एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हो। जिस वैल्यू को आप पास कर रहे होते हो उसको हम टेक्निकली आर्ग्यूमेंट कहते हैं, जिसमें आप रिसीव कर रहे होते हो उसको टेक्निकली हम पैरामीटर कहते हैं। तो जो वैल्यू, जैसे 7 भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, 15 भी आर्ग्यूमेंट है, 20 भी आर्ग्यूमेंट है, तो पहले पैरामीटर में 7 आएगा, 7 का टेबल प्रिंट होगा, वापस आ जाएगा, फिर से कॉल करेगा टेबल को, इस बार पास हो रहा है 15,
तो नम में 15 आएगा, 15 का टेबल प्रिंट होगा, वापस आ जाएगा। सिमिलर वे 20 का टेबल प्रिंट होगा, वापस आ जाएगा। सो मैं अभी आपको ये रन करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है। सो रन करने के लिए हम चलते हैं अपनी पाइथन पे, ठीक है। सो लेट्स टेक पाइथन here. So यहाँ से I'll make a new file. And I'm going to write down the code. ठीक है। So मैंने लिखा def, फंक्शन का नाम क्या दे दिया, टेबल। अब इसके अंदर आपने num रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू प्रिंट टेबल, तो फॉर I in range 1,11 print num into I. That's it. मैं इसको अभी सेव करती हूँ और इसका नाम दे देती हूँ, लेट्स से prg1. सो prg1.py के नाम से ये सेव हो जाएगा। आप इसे रन करोगे बट आप देखोगे कि कुछ भी आउटपुट नहीं आया। डू वी गेट एनी आउटपुट है? कुछ नहीं आया ना, कोई आउटपुट नहीं आया यहाँ पे, है ना। आप फिर से जाओ, फिर से रन करो, फिर भी कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन तब तक रिजल्ट नहीं देता जब तक वो कॉल ना हो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि फंक्शन हम बना जरूर सकते हैं लेकिन वो तब तक रिजल्ट नहीं देगा जब तक हम उसे कॉल ना करें। तो हम उसे यहाँ पर कॉल करेंगे। हमने लिखा टेबल 12, ठीक है। सो टेबल 12 लिखने से ये कॉल हो गया। अब आपने इसको रन किया। जब आपने रन किया तो आप देख पा रहे हो कि 12 का टेबल प्रिंट हो रहा है। हो गया 12 का टेबल प्रिंट। सो आई कॉल्ड द फंक्शन वंस, मैंने एक बार यहाँ फंक्शन को कॉल किया, जो नंबर मैंने पास किया वो नम में चला गया और उसने उसका टेबल प्रिंट कर दिया। आप चाहो तो इस फंक्शन को जितनी मर्जी बार कॉल कर सकते हो, आपके पास कोई भी लिमिट नहीं है कि भाई इतनी बार ही कॉल करना है। यू कैन कॉल इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। इसलिए हम कहते हैं कि फंक्शन क्या कराता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। कि अदरवाइज अगर मुझे ये 3 अलग अलग नंबर्स का टेबल चाहिए होता तो मुझे 3 बार लूप लिखना पड़ता, लेकिन मैंने अभी लूप सिर्फ एक ही बार लिखा है, बस मैंने उसको कॉल 3 बार किया है ना। बाकी तो ब्यूटिफिकेशन आपके ऊपर है, आप इसको कितना सुंदर दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप दिखाना चाहते हो टेबल ऑफ \n से न्यू लाइन हो जाता है। सो वांट टू शो टेबल ऑफ नम इज लाइक दिस। तो अभी मैं इसको रन करूंगी तो ये ऐसे आएगा, टेबल ऑफ 12 इज, फिर टेबल ऑफ 21 इज, फिर टेबल ऑफ 45 इज, है ना। वो तो टोटली हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे दिखाना चाहते हैं। तो हम जैसे दिखाना चाहते हैं वो उसको वैसे शो करेगा। आप बिल्कुल टेबल की तरह दिखाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसमें आपने नम की वैल्यू प्रिंट कर दी, क्रॉस का साइन प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, इक्वल टू का साइन प्रिंट कर दिया। सो इट विल लुक लाइक अ टेबल नाउ। तो ये आपको ऐसे दिखाएगा, है ना। सो बेसिक पर्पस यहाँ पे क्या है कि जो भी कोड मैंने लिखा है वो सेम कोड को रिपीट करेगा। मैं उस कोड को कितनी भी बार कॉल कर सकती हूँ टू गेट द रिजल्ट। सो आई कैन कॉल इट एज मेनी टाइम्स एज आई वांट टू गेट द रिजल्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? \n न्यू लाइन पे लेकर जाता है। सो \n का मतलब है कि हमें ये बीच में आप ब्लैंक लाइन देख रहे हो, ये क्यों आई है, क्योंकि मैंने t से पहले \n दिया था। अगर मैंने t से पहले \n नहीं दिया होता तो ये बिल्कुल इसी लाइन पे आ जाता। सो \n का मतलब होता है एक लाइन आगे चले जाओ, ठीक है। सो यहाँ पे भी उसने एक लाइन खाली छोड़ी, फिर यहाँ पे भी एक लाइन खाली छोड़ी एंड आगे। \t का मतलब होता है टैब। टैब का मतलब होता है सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसेस, जनरली इट्स 6 to 8 स्पेसेस। तो जब आपको बीच में सिर्फ स्पेसेस छोड़ने हो तो हम \t यूज करते हैं, दैट स्टैंड्स फॉर टैब। एंड \n जो है दैट इज फॉर न्यू लाइन। सो \t का मतलब है टैब, \n का मतलब है न्यू लाइन। अब इस पूरे कोड में आपको कुछ टर्म्स हैं जो याद रखनी होंगी, और वो टर्म्स क्या होंगी, जैसे कि यू हैव टू रिमेंबर
कि ये जो टेबल वर्ड है ये क्या है, दिस इज फंक्शन नेम, ठीक है। और ये जो पूरी फर्स्ट लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन हेडर. What do we call it? Function header. So this is called function header. So आपके पास फंक्शन का ये नाम हो गया, ये फंक्शन हेडर हो गया. जो नम है वो क्या हो गया, पैरामीटर. सो नम को हम पैरामीटर बोलेंगे, ठीक है. और उसके बाद ये आपका फंक्शन बॉडी या फंक्शन कोड है. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज फंक्शन कोड और फंक्शन डेफिनेशन. और फिर ये सारी आपकी क्या है, कॉल्स. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि हमने कोड को एक बार लिखा लेकिन हम उसको कॉल कितनी भी बार कर सकते हैं, वो कितनी भी बार एग्जीक्यूट हो सकता है. सो दैट इज हाउ वी राइट अ फंक्शन. इतना कोड जो मैंने अभी बताया ये सबको समझ में आया? इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? ऑल ऑफ यू से yes in the chat if it's clear. अगर आपको इतना समझ आया है जो मैंने अभी बताया, सो से yes in the chat. Great. Rest of you, 4 लोगों का ही yes आया. What about others? Yes, you can use PyCharm. Great. So क्या मैसेज आयुष? सो ये तो हो गया फंक्शन कैसे बनाते हैं. अभी हमने इस फंक्शन में से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करी है. वी हैव अ स्पेशल कीवर्ड कॉल्ड रिटर्न, ठीक है. सो वी हैव अ स्पेशल कीवर्ड जिसका नाम है रिटर्न, जिसकी वैल्यू जो फंक्शन अगर आपको कोई रिजल्ट वापस भेजना चाहता है तो आप रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से भेज सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड वी कैन सेंड द रिजल्ट बैक. सो अब मैं आपको एक एग्जांपल वो वाला दिखाती हूँ, ठीक है. स्टिल अंडरस्टैंड कि वो कैसे काम करता है. सो ये आपका पाइचार्म है. तो आप कोड चाहे आईडीएलई में करो चाहे आप उसको पाइचार्म में करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इट रिमेन्स द सेम. सो योर कोड वर्क्स द सेम वे. इट डज नॉट मैटर दैट वेयर आर वी वर्किंग, ठीक है. कोड हमारा वही रहेगा. सो मान लो कोई नहीं, अगला आईडीएलई पे करा दूंगी, उसने एक यहाँ पे करा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. सो मान लो मुझे एक कोड लिखना है. आई हैव टू राइट डाउन अ कोड टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. सबको पता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर क्या होता है? एवरीवन नोज? एवरीवन नोज ना? सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर हमें कैलकुलेट करके रिटर्न कराना है. तो मैंने यहाँ पर नम रिसीव कर लिया. अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैंने रिजल्ट जो है वो इनिशियली 1 मान लिया और फिर एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज नम कॉमा 1 कॉमा -1. और इसके अंदर क्या लिखेंगे बताओ? व्हाट स्टेटमेंट शुड आई राइट इन बिटवीन दिस? यहाँ पे क्या लिखूं? आपके पास अगर 5 आया है तो 5 का फैक्टोरियल 120 आना चाहिए. सो रिजल्ट आपने इनिशियली एज्यूम कर लिया 1 है. लूप मेरा चल रहा है नम कॉमा 1 कॉमा -1. मतलब लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 5, देन आई 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा. मैं लूप के अंदर क्या स्टेटमेंट लिखूं जिससे मेरे पास फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर आए? व्हाट शुड आई राइट? ओके, आयुष इज सेइंग 5 इनटू रिजल्ट. एनीवन एल्स? क्या स्टेटमेंट लिखी जानी चाहिए यहाँ पर?
What statement should I write here? क्या लिखूं मैं यहाँ पर कि मेरे पास रिजल्ट में फैक्टोरियल आ जाए. I into result. Very good आयुष, very good तन्मया. So आप क्या लिखेंगे? Result multiply equal to I या फिर result is equal to result into I. So ये हमने 11th में पढ़ा है कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है. आप यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो या प्रिंट करने की जगह आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो. ठीक है. सो इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई बिल्कुल ही अलग तरह का रिजल्ट आ जाएगा. इसमें मैं यूजर से इनपुट करवाना चाहती हूँ तो मैंने बोला उससे एंटर अ नंबर. आप पिछले वाले प्रोग्राम में भी इनपुट करा सकते थे. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं करा सकते थे, यहाँ पे करा सकते हैं. सो वी कुड हैव डन इट ओवर देयर आल्सो. और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया फैक्टोरियल ऑफ n is r. ठीक है. सो ये मेरा कोड पूरा हो गया. सॉरी f है, r में नहीं है. ठीक है. नाउ आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम मेरे पास वो यहाँ पर पूछ रहा है कि नंबर एंटर करो. मैंने नंबर एंटर किया 5. सो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120. मैंने फिर से रन किया. मैंने नंबर एंटर किया 6. इट इज 720. आप फिर से रन करो, जो मर्जी नंबर एंटर कर लो. आपको नंबर एंटर करना है वो आपको उसका फैक्टोरियल दे देगा. सिंपल. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी गेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर. अब जरा देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है. सो अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखो कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देखूंगी कि ये मेरा फंक्शन हेडर है जिसमें नम क्या है, पैरामीटर, n क्या है, आर्ग्यूमेंट. और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है. इंटरप्रेटर पहले लाइन नंबर 1 पे आएगा, देखेगा कि वो तो फंक्शन है, तो यहाँ से सीधे कहाँ आ जाएगा, n पे. तो वो 1 के बाद सीधे कहाँ चला गया, 7 पे. 7 के बाद कहाँ चला गया, 8 पे. जब वो 8 पे जाएगा तो यहाँ से फिर से कॉल होगा और फिर ऊपर चला जाएगा. ठीक है. सो इट विल गो अप अगेन. और ऊपर जाने के बाद वो फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा. सो फिर वो 2 पे जाएगा, रिजल्ट 1 हो जाएगा, फिर 3 पे, फिर लूप एंड ऑल, फिर 5 पे, और 5 के बाद वापस वो 9 पर आएगा. तो फिर वो वापस इधर आता है. तो ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है. पहले उसने इस लाइन को देखा कि ये फंक्शन है तो इसको भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक ये कॉल नहीं होगा. तो वो यहाँ से जंप करके चला गया इधर. यहाँ पे यूजर से नंबर लिया. नंबर लेने के बाद फंक्शन को कॉल किया. जब कॉल होता है तो कंट्रोल आपका ऊपर जंप होता है. फिर वो वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी और जब रिटर्न होगा तो वो वापस आ जाएगा. अब ये तो है इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. बाकी जिनको अगर थोड़ा सा भी डाउट है इन योर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फैक्टोरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, सो इट हैज टू बी डन एज 5 into 4 into 3 into 1, 2 into 1. बता रही हूँ आयुष वो भी अभी. सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1. तो रिजल्ट पहले 1 है. सो 1 into 5, 1 into 5 is 5. दूसरी बार जब लूप चलेगा तो रिजल्ट में 5 हो चुका है, i 4 हो गया है, तो 5 into 4 will be 20. अगली बार रिजल्ट 20 है और i 3 हो गया है, तो इट विल बी 60. अगली बार आपका जो रिजल्ट है वो 60 है, सो दिस विल बी 120 एंड दिस विल बी 120. इसके लिए तो चलेगा ही नहीं क्योंकि हमने एंडिंग वैल्यू यहाँ पे 1 दी है, तो मतलब वो 1 पे जाएगा ही नहीं. और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही चीज आती है. अगर आप चाहते हो 1 पे जाए तो इसको 0 लिख दो, पर आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो ये तो हो गया कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट हो रहा है. अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या आपको ये वाला कोड समझ आ गया अच्छे से. यू अंडरस्टैंड दिस कोड प्रॉपरली कि किस तरह से हम यहाँ पर फैक्टोरियल निकाल रहे हैं. इज दैट क्लियर. रिटर्न से ना वैल्यू वापस आती है. जैसे अभी क्या हुआ, आयुष ने पूछा कि मैम अगर रिटर्न ना कराया होता तो, अगर यहीं पे प्रिंट करा देते तो हम करा सकते थे यहाँ पे प्रिंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया. रिटर्न टेक्स द वैल्यू बैक टू द प्लेस जहां से कॉल हो रहा है तन्मय. ठीक है. जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, अब रिटर्न नहीं कराया. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं कराती हूँ और वो मुझसे नंबर ले रहा है, तो मैंने नंबर एंटर किया 5, तो आप देख रहे हो कि 120 यहाँ पे प्रिंट तो हुआ,
लेकिन यहाँ पे क्या आया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज नन। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर फंक्शन जो है ना वो एक तरह से एक ऐसा इंसान है जिसको हम एक काम देते हैं और फिर वो काम करके हमें रिजल्ट वापस देता है। मतलब मैंने उसको बोला ये करो और फिर वो रिजल्ट मुझे देता है। अगर वो डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं देता तो मैं मान लेती हूँ कि उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं, चाहे वो काम हो गया हो, बट मैं मान लेती हूँ कि उसने मुझे कुछ दिया ही नहीं। जैसे यहाँ पर है, यूजर से हमने नंबर पूछा, n में 5 आ गया, ठीक है। हाँ वो नहीं लगाएंगे ना तान्या फिर, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर रहा, तो दिस वे इट इज रॉन्ग, वी शुड नॉट राइट इट, वही समझा रही हूँ। सो n में हमारे पास 5 आ गया। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये जो n है इसकी वैल्यू जाएगी आपके पास नम में, सो नम 5 हो जाएगा। यहाँ सारी कैलकुलेशन होगी, प्रिंट रिजल्ट से 120 प्रिंट होगा। सो जब फंक्शन खत्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है, या तो वो रिटर्न से वापस आता है या जब खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। तो ये खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली वापस वहीं पे आएगा जहां से कॉल हुआ था। सो जिस जगह से कॉल हुआ था वापस भी वहीं पर आता है। सो यहाँ वापस आया, पर हमने तो कुछ रिटर्न किया ही नहीं। सिंस वी हैव नॉट रिटर्न एनीथिंग, सो बाय डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, none. So if a function does not return anything, अगर आपके एक फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड है ही नहीं, so if you don't have a return keyword, so वो फंक्शन जो रिटर्न करता है उसको हम none कहते हैं। So by default a function returns none value, none, n capital है इसमें, so NONE where n is capital, so ये रिटर्न होता है अगर रिटर्न स्टेटमेंट हो ही ना यहाँ पे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर प्रिंट कराओगे तो नन प्रिंट हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। अगर हम फंक्शन में ही प्रिंट करा रहे हैं तो इसको हटा दो, इसको मत लिखो यहाँ पर, सिर्फ ऐसे कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रन करो, आप नंबर एंटर करोगे, आपके पास फैक्टोरियल आ जाएगा, सिंपल, कोई नन नहीं आया। रिजल्ट तो आ रहा है ना इस केस में भी, समझ आ रही है ये चीज। अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो जो आप रिटर्न कर रहे हो वो रिटर्न होकर आएगा। अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो फंक्शन खत्म होने पे कंट्रोल ने तो वापस आना ही है, लेकिन वो साथ में नन रिटर्न करेगा। अब आपको कोई बॉल फेंक रहा है, आप कैच करो या ना करो वो तो आपकी मर्जी है। तो इस फंक्शन ने आपको नन फेंका वापस, इसने वापस नन दिया, पर मैंने लिया ही नहीं। पहले मैं ले रही थी इसलिए नन प्रिंट हो रहा था। अब इस बार मैंने कॉल किया लेकिन मैंने वापस उस नन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो नन मेरे पास वापस आया ही नहीं, इसलिए वो प्रिंट भी नहीं हुआ, ऑल्दो वो तो अभी भी भेज रहा है। ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि रिजल्ट तो ऐसे भी आ रहा है और रिजल्ट तो पहले भी आ रहा था, है ना। रिजल्ट अभी भी आ रहा है और रिजल्ट पहले भी आ रहा था, पर फर्क क्या है? फर्क ये है यहाँ पर कि अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप एक वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है ना, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस c फैक्टोरियल, वी हैव दैट फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशंस, है ना। होता है कि नहीं होता है? यस, वी हैव दिस फॉर्मूला कि यूजर से n पूछ लो और c पूछ लो। या आप r पूछ लो तो हम निकालते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। कैन वी कैलकुलेट दिस थिंग अगर मैं इस तरह से फंक्शन बनाऊं? वेरी लॉन्ग चैप्टर इन मैथ्स। सो क्या ये फॉर्मूला जो है मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ इस फंक्शन को यूज करके? अगर मैंने ऐसे बनाया तो, ऐसे बनाया है तो क्या ये फॉर्मूला यूज हो सकता है इस फंक्शन के, मतलब क्या ये फंक्शन यूज हो सकता है इस फॉर्मूला में? कैसे आयुष? आप प्रिंट करा रहे हो यहाँ पर, है ना, रिटर्न तो नहीं करा रहे ना। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूंगी फैक्ट एन को, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नन। अब इस चीज को फंक्शन कॉल की फॉर्म में लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्ट ऑफ एन डिवाइडेड बाय फैक्ट ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट ऑफ एन माइनस आर, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब लिख सकते तो तब लिख सकते अगर यहां से रिजल्ट रिटर्न हो रहा होता, है ना। अगर मैं यहीं पे प्रिंट करा रही हूँ तो ये मेरे को वापस क्या दे रहा है? वापस तो ये मेरे को नन दे रहा है ना, isn't it like that?
मेरे पास जो चीज वापस आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है नन, है ना? और नन अपॉन नन तो हम नहीं कर सकते। सो ये चीजें जो हैं, ये सर्कमस्टांसेस जो हैं, दीज हेल्प यू टू डिसाइड कि हमें फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करानी है या प्रिंट करानी है। अगर हम उस फंक्शन को सिर्फ यूज कर रहे हैं रिजल्ट को दिखाने के लिए, लेकिन जो उसका आंसर है उसको हम फर्दर किसी कैलकुलेशन में यूज नहीं करना चाहते, तो हम नॉर्मली प्रिंट करा के छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि जो रिजल्ट वो वापस दे रहा है वो मुझे फर्दर किसी कैलकुलेशन में यूज करना है, तो आई वुड ऑलवेज वांट कि वो कुछ रिटर्न करे। अभी देखो आयुष, ऐसा है कि आप, मेरे को आपसे एक काम है, आई मेक यू एज अ फंक्शन। मैंने आपको फंक्शन क्या बनाया कि भाई यू हैव टू डेकोरेट अ कार्डबोर्ड, ठीक है? सो यू आर लाइक अ फंक्शन टू मी। मैंने आपको एक कार्डबोर्ड पास किया और मैं कहती हूँ कि उस कार्डबोर्ड के ऊपर आपको सर्कल्स ड्रॉ करके देने हैं, मान लो चलो इतना करके देना है, ठीक है? सो बीइंग अ फंक्शन आपका काम क्या है कि आप कार्डबोर्ड के ऊपर सर्कल्स ड्रॉ करो। अब दो ऑप्शंस हैं। ये जो कार्डबोर्ड है ये मुझे फाइनली देना है तन्मया को, ठीक है? आई वॉन्ट टू गिव दिस कार्डबोर्ड टू तन्मया, लेकिन मैं जो हूँ वो प्रोग्राम हूँ, मैं खुद नहीं वो कार्डबोर्ड पे सर्कल बनाना चाहती। तो आई गेव यू कार्डबोर्ड एज अ पैरामीटर। आपका काम है उसके ऊपर सर्कल्स बनाना, आपने बना लिया। अब रिजल्ट देने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वो कार्डबोर्ड मुझे वापस कर दो, है ना, और फिर मैं खुद तन्मया को दे दूं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था कि रिजल्ट रिटर्न हो रहा था और उसके बाद नीचे से ही हम स्क्रीन पे उसको प्रिंट करा रहे थे, या फिर आप खुद ही उस रिजल्ट को तन्मया को दे दो। समझ रहे हो? वन ऑप्शन इज कि वो आप कार्डबोर्ड मुझे वापस करो सर्कल्स बनाने के बाद, फिर मैं तन्मया को दूं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैंने आपको कार्डबोर्ड दिया, बोला सर्कल्स बनाओ, और आप उसे खुद से ही तन्मया को दे दो। ठीक है, ये चीज है, ये समझ आ रही है? अब मैंने अगर आपको एक ही बार कॉल किया एक कार्डबोर्ड देके, आपने उसको तन्मया को दे दिया, परफेक्टली फाइन, है ना? अगर मेरे को एक और कार्डबोर्ड है जो डेकोरेट करना है और तन्मया को ही देना है, तो मैं आपको दोबारा से कॉल कर सकती हूँ, जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में टेबल को कॉल किया था 3 बार। जितनी मर्जी बार कॉल करते, हम टेबल को कॉल कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था। हम फिर टेबल को कॉल कर रहे थे, वो रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था। हम टेबल को कॉल कर रहे थे, वो रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा था। सो आप जितनी बार उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वो जो रिजल्ट है वो जाके स्क्रीन पे दे रहा है। सिमिलर वे मैं जितनी बार आपको कार्डबोर्ड दे रही हूँ, आप हर बार जाके तन्मया को दे आते हो उसको डेकोरेट करके, है ना? सो यू डूइंग इट, दैट इज फाइन। बट अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको कार्डबोर्ड दूं, आप मुझे वो डेकोरेट करके वापस करो। अब मेरी मर्जी है, मैं उसको तन्मया को दूं, मैं उसको चाहत को दूं, मैं उसे चेतना को दूं। सो जिसे भी मुझे पास ऑन करना है, मुझे जिसे भी उसको देना है, या मुझे उसको और फर्दर डेकोरेट करना है या कलर करना है, वो मेरी मर्जी है। आई कैन वर्क ऑन इट फर्दर, मैं उसके ऊपर फर्दर काम कर सकती हूँ। यस चाहत, ऐसा ही लॉजिक होगा। सो इफ आई वांट द रिजल्ट्स टू बी बैक सो दैट मैं उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकूं किसी भी तरह की, वो मेरी मर्जी है। सो मैं उसमें आपको कौन सा वाला फंक्शन बनाऊंगी जो मुझे रिजल्ट रिटर्न करेगा। अभी समझ आ रहा है कुछ कि रिटर्न कब करते हैं और कब नहीं करते? सो एज अ प्रोग्रामर ये आपकी चॉइस होती है कि आपको रिटर्न कराना है या नहीं कराना है। ठीक है, सो अगर आप उसके ऊपर कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो आप रिटर्न करवाओ। अगर आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करना चाहते, आपका अल्टीमेट गोल सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट कराना ही है, तो आप फंक्शन में से ही प्रिंट करा दो। सबको समझ आ रहा है? सो अगर मेरे फंक्शन का गोल है रिजल्ट को सिर्फ स्क्रीन पे दिखाना, तो जो भी मैंने काम किया है फंक्शन के थ्रू वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप वहीं पे प्रिंट करा दो, रिटर्न मत करो। लेकिन अगर आप उसको फर्दर किसी भी प्रोसेसिंग के लिए यूज करना चाहते हो, सॉरी, सो यू मस्ट रिटर्न दैट वैल्यू, तभी हम उसको फर्दर प्रोसेसिंग में यूज कर पाएंगे। बाकी ये तो मैं कह रही हूँ एज अ प्रोग्रामर आपकी मर्जी है, बट एज अ स्टूडेंट जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपकी मर्जी नहीं है, क्वेश्चन में लाइन लिखी होगी कि प्रिंट द रिजल्ट या रिटर्न द रिजल्ट।
अगर वहां पे लिखा है प्रिंट द रिजल्ट तो आपको प्रिंट ही कराना है, अगर रिटर्न द रिजल्ट लिखा है तो आपको रिटर्न ही कराना है। ठीक है। और आपको जनरली इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आउटपुट वाले, कोड लिख के दिया होता है और आपसे पूछा होता है कि इसका आउटपुट बताओ। सो फंक्शन के ऊपर एक तो हमें प्रोग्राम लिखने के लिए आता है फॉर श्योर 3 मार्क्स का, जिसमें आपको फंक्शन ही लिखना होता है, मतलब आपको कोड लिखना होता है। सो व्हेन यू हैव टू राइट अ कोड, दैट क्वेश्चन कम्स फॉर 3 मार्क्स, 100% आएगा। बाकी दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आउटपुट में, कि कोड लिख के दिया होगा और आपसे पूछेंगे कि इसका आउटपुट बताओ। सब तरह की प्रैक्टिस हम करेंगे, बट अभी आप पहले सिर्फ ये समझो कि फंक्शन बनता कैसे है। बताइए अभी तक जो किया वो समझ में आया? ये मैं आपको अभी कोड करके दिखाती हूँ, बट डू यू अंडरस्टैंड वट एवर आई हैव टोल्ड टिल नाउ? अब इसको हम चेंज करते हैं वापस, क्योंकि हमें वो फैक्टोरियल वाला कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए मुझे रिटर्न करना पड़ेगा रिजल्ट को। मैंने यूजर से n पूछ लिया और r पूछ लिया। क्या हुआ आयुष, आवाज क्लियर नहीं है? वो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कभी कभी आयुष। ठीक है, 12th में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, और उसके साथ साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आ रहा है, मतलब रिवीजन 2 और यूजर डिफाइंड फंक्शन आ रहा है चेतना। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करती हूँ तो मैंने इसकी वैल्यू इनपुट की, इसकी वैल्यू इनपुट की, रिजल्ट इज 15। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यही आएगा और आपका कोड बच गया। आपको 3 बार लूप नहीं लिखना पड़ा। सो फैक्ट एंड, ये कॉल होगा, नम में 6 जाएगा, 6 का फैक्टोरियल रिटर्न होके यहाँ पर आ जाएगा। फिर r इज 2, 2 के लिए कॉल होगा, 2 का फैक्टोरियल रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा। 6 माइनस 2 इज 4, 4 का फैक्टोरियल रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा। सो इट विल कैलकुलेट ऑल द फैक्टोरियल्स, फिर पूरी इवैल्यूएशन हो जाएगी स्टेटमेंट की, और फिर जो भी रिजल्ट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी हो गया, क्योंकि सेम कोड हम बार बार यूज कर रहे हैं। और दूसरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस्ड, है ना, कि अगर मैं 3 बार यहाँ पे फॉर लूप लगाती तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता, बट नाउ इट हैज बिकम सिंपलर, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। Do you understand this code? I want yes from all of you. गुड। तो अभी एक काम करते हैं, अभी मान लो
कि आपके पास यहाँ पर एक कोड है, आपको बताना है कि उसका आउटपुट क्या है। ठीक है, लेट्स हैव रिटन ठीक है, अब यहाँ पे पोल तो नहीं आएगा, पर आप ऐसे ही ऑप्शन बताओ। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें आई गिव यू एन ऑप्शन फॉर लाइव क्विज ऑल्सो। एंड आज की क्लास के बाद शाम तक, मतलब आज रात तक, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। सो जो भी क्लास हम करेंगे उस क्लास के बाद 5 to 10 क्वेश्चंस, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10, यू विल बी गेटिंग MCQs इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज। यहाँ पे पोल की ऑप्शन नहीं आयुष, पोल मैं दे सकती हूँ पर उसमें लीडर बोर्ड नहीं आएगा। आई कैन गिव यू पोल बट वी वोंट बी एबल टू गेट द लीडर बोर्ड फॉर दैट। तो उसके लिए आपको क्विज मिलेगा कोर्स के अंदर, यू विल बी सी एन ऑप्शन ऑफ क्विज। तो वो क्विज में आपके पास पोल्स की फॉर्म में ही आएगा, उसका प्रॉपर लीडर बोर्ड आता है। सो हर क्लास के बाद आपको 5 to 10 क्वेश्चंस का एक क्विज दिया जाएगा टू सी योर डेली परफॉर्मेंस। 32 is the answer as told by Raj, Tanmaya and Praveen. तो चलो देखते हैं। यहाँ से कॉल होगा, चाहत का भी सेम है। तो ए में आ जाएगा आपके पास 2, बी में आ जाएगा 5। ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, सो ए चेंज होकर 7 हो जाएगा। फिर बी इंटू 5, 25 हो जाएगा। फिर से ए प्लस बी करेंगे तो 7 + 25 इज 32 एंड वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ ए विच इज 32। इसलिए जो आपका फाइनल आंसर है वो 32 होगा। ठीक है, सो यहाँ से फंक्शन कॉल हो गया, इसमें 2 आया, इसमें 5 आया, देन वी कीप एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स वन बाय वन, और फिर रिटर्न ए होता है और उसके साथ ही आपका रिजल्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपको आउटपुट क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क में कि ऐसे ऐसे कोड लिख के दिया हुआ है, अब बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो आई एम राइटिंग वन मोर कोड। What is the correct answer? वेरी गुड, सो इसका आंसर भी 32 है। सो ए में रिसीव होगा 5, बी में रिसीव होगा 16। ए मॉड 2 इक्वल टू 0 इज फॉल्स, एल्स में चला जाएगा। बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी की वैल्यू 16 है, 16 इंटू 2 विल बी 32 एंड द वैल्यू ओवर हियर विल बी 32 जो कि रिटर्न होगी और ये प्रिंट हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। ओके, वन मोर। अभी देती हूँ।
यही देखने के लिए ये क्वेश्चन दिया था और फंस गए तन्मया, राज एंड आयुष। पोल दूसरे क्वेश्चन पे देती हूँ, इसका आंसर बताओ। वेरी गुड, चेतना एंड चाहत। चेतना और